प्यारे भाई और बहनों, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि जो नया वीडियो अपलोड होगा वो फिर आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का विषय होगा कि अविद्या, अज्ञान का नाश कैसे करें। तो इसके विषय में आप सुने और ध्यान से सुने कि परमात्मा का साक्षात्कार होने से, इस विद्या का मतलब अविद्या का नाश हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? परमात्मा का साक्षात्कार होने से अविद्या का नाश हो जाता है। बाह्य मतलब बाहरी विषयों की इच्छा मात्र को अविद्या कहा गया है। जैसे आप भौतिक सुख चाहते हैं या कोई संकल्प करते हैं, यही विषय का कारण बनता है, यही बाहरी इच्छाएं होती हैं। इसीलिए कोई युक्ति मुक्ति चाहने वाले के लिए कोई बाहरी इच्छा ना करे, क्योंकि अविद्या से ही इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा मात्र का नाश ही मोक्ष कहलाता है। यह मोक्ष संकल्प के अभाव से सिद्ध होता है। जो विषयों के संसर्ग से रहित असाधारण अनिर्वचनीय चेतन तत्व है, वह परमात्मा ही या परमेश्वर ही आत्मा या परमात्मा शब्द से कहा गया है। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग एवं पेड़ पौधे तक जो ये जगत है, वह सब सदा परमात्मा ही है। यह अविद्या कहीं नहीं है। यह सब नित्य चेतन घन अविनाशी अखंड ब्रह्म ही है, ऐसा आप समझो। यहाँ मन नाम की कोई दूसरी वस्तु या कल्पना नहीं है। यहाँ तीनों लोकों में ना कोई जन्म लेता है और ना मरता है। यह आवरण सहित जीवात्मा चिन्मय स्वभाव से भिन्न जड़ स्वरूप जगत की स्वयं कल्पना करके दौड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यह जीवात्मा ना मरता है ना जन्म लेता है। यह आवरण सहित जीवात्मा चिन्मय स्वभाव से भिन्न जड़ विषय रूप जगत की स्वयं कल्पना करके दौड़ता है। यह अविद्या रूप आवरण से मलिन हुआ चेतन जीवात्मा ही मन के रूप में परिणत होने के कारण मन नाम से कहा गया है। समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुने। जो भोग रूपता है, यह अविद्या असंकल्प रूप पुरुष प्रयत्न द्वारा लय को प्राप्त होती है। यानी ये जो अविद्या है, तो संकल्प मत करिए आप किसी चीज़ का। जो हो रहा है वो हो रहा है। संकल्प मत करिए कि मैं ट्रैक्टर लूँगा, हवाई जहाज लूँगा, मकान बनाऊँगा, यही दुखों का कारण बनता है। आप मत करिए संकल्प। तो ये प्रयत्न से लय को प्राप्त होता है। उत्तम बुद्धि द्वारा परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर प्रयत्न पूर्वक चित्त से भोगासा भावना को जड़ मूल सहित उखाड़ फेंकना चाहिए। बैठ गया आपके दिमाग में? महान मोह अज्ञान ही जरा मरण आदि का कारण है। ये मेरे पुत्र, ये मेरा धन, ये मेरा मकान, ये मेरा ट्रैक्टर, ये मेरी स्त्री, ये मेरा घर, इस प्रकार के इंद्रजाल से यह वासना ही वृद्धि को प्राप्त होती है। वास्तव में मैं और मेरा ये दोनों ही नहीं है। यह अविद्या अज्ञान की दृष्टि से मैं है,
ज्ञान की दृष्टि में सब ब्रह्म ही है। मतलब ये अविद्या अज्ञान की दृष्टि में है, ज्ञान की दृष्टि से सब ब्रह्म ही है। जो ये सत्य है उस ब्रह्म को तो लोग भूल गए, जो असत विद्या नाम वस्तु है उसी का निश्चय रूप से निरंतर स्मरण हो रहा है। तो आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। तो मेरा तो एक ही कहना है बहन और भाइयों, इस अविद्या का अगर नाश चाहते हैं और अपनी उन्नति चाहते हैं और ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सज्जन पुरुषों का संग करिए, सद्ग्रंथों का चिंतन मनन करिए, 4 वेद 6 शास्त्र, और इसमें वशिष्ठ भी आता है, इसमें महारामायण भी आती है, गीता भी आती है, इनका अध्ययन करें या सुने और मनन करें और सुबह शाम ईश्वर का ध्यान चिंतन करें। तो ये मेरा दावा है, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और इस जीवन में दुख तो लेश मात्र होने वाला है ही नहीं, बिल्कुल ही। अगर आपके पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं तो इस शुभ कर्मों के द्वारा उन अशुभ कर्मों को दबाया जा सकता है। तो भाई और बहनों, ईश्वर से जुड़ें और अविद्या का नाश करें। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।